जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, जी जान से कर रहे होंगे। तो आज जैसे कि है 13 जुलाई, ठीक है, संडे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं RWA का मॉक टेस्ट। आज का जो मॉक टेस्ट का लेवल रहा वो कैसा रहा। आप लोगों ने भी अगर टेस्ट कंप्लीट कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। नहीं कंप्लीट किया है तो कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मॉक आपको ज़रूर लगाना चाहिए। तो मैं आज अटेम्प्ट कर चुका हूँ अपना मॉक। मेरे कितने मार्क्स बने हैं, मेरे पिछले वाले जो मेरा पहला RWA का मॉक था उसमें हमारे कितने नंबर थे, आप सभी को आप लोगों के साथ हमने शेयर किया था। और इस वाले मॉक में हमारे कितने मार्क्स बने हैं। एक हफ़्ता जो हमने पढ़ाई किया है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, किस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ है, किस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने मॉक टेस्ट के सेक्शनल वाइज। आपको बता देता हूं कि मेरे किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, कितना टाइम लगाया मुझे, और पिछले मॉक के अकॉर्डिंग इस मॉक में नंबर इंक्रीज़ हुए हैं या डिक्रीज़ हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जीएस की। जीएस में मेरा जो लेवल मतलब जो स्थिति पहले वाले मॉक में थी वही स्थिति इस वाले मॉक में है। पिछले वाले मॉक में भी हमारे 23 क्वेश्चन सही हुए थे। इस वाले मॉक में भी हमारे जीएस में 23 ही क्वेश्चन सही हुए हैं, 17 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो उसमें जो हमने 23 क्वेश्चन जो हमने सही किया उसके लिए हमें टाइम जो लगा है वो 6 मिनट 7 सेकंड का टाइम लगा है। और जो 17 क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके लिए हमें 6 मिनट और 17 सेकंड का टाइम लगा है। ठीक, ये हो गई बात जीएस की। उसके बाद यानी कि जो हमने एक वीक में पढ़ा है उसमें जीएस में तो मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा है। पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो शायद पहली बार देखने को मिलता है। तो ये जीएस में रहा। जीएस में 40 में से 23 क्वेश्चन सही हैं, 7 क्वेश्चन गलत हैं, देख सकते हैं आप लोग। और टाइम भी बता दिया कितना कितना लगा है। लगभग जो गलत क्वेश्चन हुए हैं उसके लिए ज़्यादा टाइम लगा, यानी कि वो मुझे तो लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस थे। तो उसके बाद बात करते हैं जीएस के बाद बात करते हैं मैथ की। मैथ में हमने 40 में से 39 क्वेश्चन किए हैं। एक क्वेश्चन हमने करते करते उसमें हमने 11 मिनट 7 सेकंड लगा दिया, लेकिन वो क्वेश्चन हमसे नहीं लगा। वो रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन कुछ दिमाग में नहीं वो बात आई, इसलिए क्वेश्चन नहीं लगा वो। तो उसके लिए मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए मेरे पास टाइम बच गया था, तो वो सारा टाइम मैंने उसको दे दिया, लेकिन फिर भी वो लगा नहीं क्वेश्चन, तो वो छोड़ दिया मैंने। तो 40 में से 39 क्वेश्चन मैथ में किए हैं, उसमें से 36 सही हैं। पिछले वाले मॉक में भी 36 सही थे और इसमें भी 36 ही सही हैं। और 3 क्वेश्चन गलत हो गए, एक क्वेश्चन हमने अनअटेम्प्ट कर दिया। तो जो सही हुए हैं उसके लिए टाइम लगा है 44 मिनट 52 सेकंड, और जो 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके लिए जो टाइम लगा है वो 3 मिनट 10 सेकंड लगा है। और एक जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसके लिए सबसे ज़्यादा टाइम मैंने लगाया, लेकिन वो क्वेश्चन मेरा लगा नहीं। वो बहुत ज़्यादा टफ भी क्वेश्चन नहीं है, वो शायद मेरे माइंड में वो चीज़ नहीं आ रही थी, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं लग पाया। 40 में से मैथ की बात कर लेते हैं। तो 40 में से हमारे 36 क्वेश्चन सही हैं, 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं और एक क्वेश्चन जो है वो अनअटेम्प्ट हो गया। तो जीएस की बात हो गई, मैथ की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में 40 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिसमें से मेरे 38 क्वेश्चन सही हैं और 2 क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो गए। जो क्वेश्चन 2 गलत हुए हैं उसमें मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है। उसके लिए जो गलत क्वेश्चन हुए हैं उसके लिए 1 मिनट 5 सेकंड का टाइम लगा है, और जो 38 क्वेश्चन सही हैं उसके लिए 32 मिनट और 17 सेकंड का टाइम लगा है। ये हुई बात रीजनिंग की। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी के मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 40 में से मेरे 40 क्वेश्चन सही हैं। हिंदी मुझे आज ईजी लगी, तो ये आप देख सकते हैं हिंदी में मेरे 40 में से 40 क्वेश्चन सही हैं। तो और ये पहली बार मतलब दूसरा मॉक है कि मतलब हमने 40 में से 40 हिंदी लाया, क्योंकि हिंदी ईजी थी, हिंदी थोड़ा टफ नहीं थी। टेक्स्ट बुक की हिंदी हार्ड आती है, RWA में हिंदी थोड़ा इजी लगी। तो ओवरऑल बात कर लेते हैं अगर मॉक टेस्ट का लेवल कैसा रहा पिछले के अकॉर्डिंग। तो पिछले के अकॉर्डिंग इस बार लगभग सेम ही रहा है। जीएस का भी लेवल उतना ही है। मैथ में थोड़ा सा पिछले वाले मॉक से थोड़ा सा लेवल मतलब आप 2 नंबर उठा सकते हो। पिछले वाले मॉक से इस वाले मॉक में जो मैथ थी वो हल्का सा ऊपर थी, तो इसलिए आज का लेवल मतलब थोड़ा उसका लगता था मॉक का कि आज का जो लेवल है वो ठीक ठाक है। तो लेवल आपका आज का अच्छा रहा, इजी नहीं कहेंगे इसको, मॉडरेट बोलेंगे।
तो ओवरऑल बात कर लेते हैं कि मेरी एक्यूरेसी कितनी रही है। तो एक्यूरेसी मेरी शायद 87 के आसपास रही है, और जो परसेंटाइल बना है वो 98.72 के आसपास बना है। तो टोटल 160 क्वेश्चन में से हमारे जो थे 137 क्वेश्चन सही हैं, एक क्वेश्चन अनअटेम्प्ट कर दिया और 22 क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो गए। तो बात कर लेता हूँ ओवरऑल की। तो ओवरऑल आप देख चुके हैं कि 137 क्वेश्चन 160 में से सही हैं। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा जितने भी नंबर बन जाते हैं, और आप भी मेहनत करते रहिए, लगे रहिए जी जान से, और आप लोग भी अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने मॉक नहीं लगाया तो मॉक ज़रूर लगाइए, इससे पता चलता है कि हमारी तैयारी में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए, टेक्स्ट बुक का कल मॉक नहीं परसों लगाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा टेक्स्ट बुक का एनालिसिस कि उसमें मेरे कितने मार्क्स रहे हैं। पहले मॉक जो हमने लगाया था उसमें भी वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप लोग भी शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए, जय हिंद।